सो हाय एवरीवन, आई होप दैट कि आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम टू विद्या सेतु। आज की इस छोटी सी क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं, एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। जो एटीसी का अगर आपने मॉक दिया होगा तो आपको पता होगा पिछले 3-4 सालों में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, जिनके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बट बच्चों को समझ नहीं आते हैं, यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे। क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो दिस इज़ द वीडियो नंबर 1। आने वाले टाइम में हम बाकी भी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में बहुत तकलीफ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन इस टाइप का एटीसी पूछता है, आर रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ठीक है, ऐसे सेट ए बोल देगा, उसमें एक रिलेशन को डिफाइन कर देगा। ठीक है, तुमसे पूछेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तुमसे पूछेगा ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और तुमसे बोलेगा ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, और सच दैट है, वैसे एस टी मैं ऐसे ही लिखता हूँ, तो आर रिलेशन दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, अब इस रिलेशन को ऐसे इन्होंने लिख दिया, उसमें इन्होंने 3 बातें पूछी हैं। पहला, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तुमको ये चीज़ आती है, अच्छी बात है, आगे बढ़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। नहीं आती है तो इस वीडियो में इसको सीख लेना, तुम्हारा 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, पूछा ही जाएगा ये चीज़। तो 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले टाइप्स ऑफ सेट्स की मैं बात करूँगा। तो टाइप्स ऑफ सेट की मैं जब बात करता हूँ तो 4 तरह के मेनली सेट्स, रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, रिलेशन होते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है ना, थोड़ा पेन मोटा ले लेता हूँ, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद में जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक, और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ये टोटल 1, 2, 3 और 4 रिलेशन होते हैं, टीसी इन्हीं के आसपास पूछता है। हालांकि वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, नल रिलेशन भी होता है, बट वो मैंने बैच में प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन की मैं बात करता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, मैं टेक्निकल टर्म में अभी लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं तुमको ऐसे समझा दूंगा ना तो कि तुमको लगेगा कि क्या है। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एनी सेट ए। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, किसी सेट का, तो तुमको ये देखना है कि जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेशन में डबल बार रिपीट होने चाहिए। समझ में नहीं आया कोई सुनिए, तुमको भी सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा देर बैठ के सुनते रहना मुझे। अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एग्जांपल लेता हूँ 1, 2, 3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है, जब मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाऊंगा तो हर एक उसी से रिलेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 1, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। हर एक पर्सन, हर एक एलिमेंट उसी से रिलेट होना चाहिए। बाकी आगे भी एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। आप समझ रहे हो? तो ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर मैं सिमेट्रिक की मैं बात करता हूँ तो सिमेट्रिक को तुम बस ऐसे याद रखो, शीशा। शीशा मतलब मिरर, मिरर बनाना है तुमको। मान लो एक सेट दे दिया ए, ठीक है, और सेट में कुछ एलिमेंट्स डाल दिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी डाल दिया। ठीक है, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर तुमने किसी सेट से रिलेशंस बनाए हैं तो उसमें अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। दैट मीन्स उसका मैंने मिरर इमेज बना दिया है। ठीक है, मिरर इमेज बना दिया मैंने। तो मैंने तुमको क्या बताया, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में हर एक जो एलिमेंट्स होता है वो खुद से ही रिलेट करेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या करता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आइडेंटिटी में क्या होता है, जो एलिमेंट होगा वो रिपीट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दिया है 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है, ठीक है, तो 1, 1 भी होगा, 2, 2 होगा, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। समझ रहे हो, आइडेंटिटी रिलेशन में ये है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में तुम देखोगे तो होगा तो वही, प्लस बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। समझ रहे हो, इतना डिफरेंस होता है। अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करता हूँ तो सिमेट्रिक का हमेशा याद रखो शीशा, यानी कि
सा से सिमेट्रिक, सा से सीसा यानी कि मिरर, ठीक है, उसका तुमको मिरर इमेज ले लेना है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ट्रांजिटिव में ये कुछ नहीं होता है, बस अगर जैसे फॉर एग्जांपल ए रिलेट कर रहा है बी से, है ना, और बी रिलेशन कर रहा है ए से, या सॉरी सी से, तो ट्रांजिटिव बोलता है कि ए जो है रिलेशन रखेगा सी से। दिस इज सिंपल ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब मैं इक्विवेलेंस की बात कर लेता हूं। तो अगर अगर कोई भी रिलेशन दिया हुआ है तो तुमको चेक करना पड़ेगा अगर वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक, अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक, अगर वो ट्रांजिटिव है। अगर वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इन दैट केस दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब तुमको इसको कैसे याद करो, आर एस टी याद रखो, टी आर एस याद रख लो, जो पॉडकास्ट आता है उसका क्या नाम है, रणवीर जो जेल चला गया, तो उसके हिसाब से याद कर लो। अब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये दिया हुआ है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तुमको बताना है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो मैं ले लेता हूँ ब्लू पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया ये जो है सेट दिया, ठीक, उसमें इन्होंने रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन हमेशा ये अपनी एंड से डिफाइन करके देंगे तुमको, फिर तुमसे बोलेंगे रिफ्लेक्सिव बता दो बेटा, सिमेट्रिक बता दो, ट्रांजिटिव बता दो, ठीक। अब मैं तुमसे कहता हूँ रिफ्लेक्सिव बताओ। रिफ्लेक्सिव मैंने तुमको क्या बताया, इधर देखो, रिफ्लेक्सिव जब मैंने तुमको पढ़ाया तो मैंने तुमको ये बोला कि हर जो एलिमेंट होगा वो उसी से रिलेट करेगा, प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे ए का कोई भी एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव को देखना है तो मैं थोड़ा बोलचाल की भाषा में लिखूं, ए का हर एलिमेंट तुम ऐसे समझो बस रिपीट हो, अगर ये कंडीशन आ रही है दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर तुम 3 आया है, ठीक है, इसमें क्या 3 रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हो गया है, ठीक। 6 आया है, क्या 6 रिपीट हुआ है, 6 रिपीट हो गया है। 9 आया है, क्या 9 रिपीट हुआ है, 9 रिपीट हुआ है, ठीक है। 12 आया है, क्या 12 रिपीट हुआ है, बिल्कुल रिपीट हुआ है। इसका मतलब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं, समझ रहे हो। अगर मैं आइडेंटिटी बोलता तो उसमें मैं केवल इतना ही देखता, दैट मीन्स दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, करेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने तुमको क्या बताया, सीसा यानी कि मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, चुपचाप ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3 3 है, तो 3 3 हो जाएगा। तुमको जो रिपीटेड कौन है इनको नहीं देखना है, तुमको देखना है जैसे 6 12 लिखा हुआ है। अगर 6 और 12 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 और 6 भी होना चाहिए। 12 और 6 होगा वही तो इस एलिमेंट का, ठीक है, इस पूरे का मिरर इमेज होगा। मेरी बात समझ रहे हो, तभी तो मिरर इमेज होगा। तो 12 6 देखो क्या पूरे में है कहीं, तो ये तो तुम भूल जाओ क्योंकि ये तो सेम सेम वाले हैं। 12 6 3 9 है, 3 12 है, 3 6 है, यानी कि 6 12 था तो 12 6 नहीं मिला। नहीं मिला इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है कि हर एक एलिमेंट जो सेट में पड़ा है दैट मस्ट बी रिपीटेड, दैट मस्ट बी रिपीटेड। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में तुमको बस ये देखना है कि अगर सिमेट्रिक में तुमको रिलेशन देखना है, सेट के ऊपर ध्यान मत देना, बस इसमें देखना कि क्या क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं जो रिलेशन में है। जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन में देखना है, जैसे कोई भी एलिमेंट तुमने उठाया पहला ये, ठीक है, नॉन मतलब सिमिलर वाला 6 12 आया था, 12 6 नहीं आया, ठीक है, इसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं है। अब मैं इसको, बहुत सारे बच्चे होंगे जो समझ गए होंगे लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मैं क्लास लेता हूँ, मुझे पता है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
अब मैं ट्रांजिटिव की बात करूंगा। तो ट्रांजिटिव में मैंने बोला क्या था, पहले वो दिमाग में लगाओ कि ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला था। अगर तुमने यहाँ ध्यान दिया होगा तो तुमको पता होगा, मैंने बोला कि ए रिलेटेड है बी से, बी रिलेटेड है सी से, तो ए का सी से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। समझ रहे हो? ए का सी से डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। इन दैट केस दैट रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। नाउ यहाँ पे अगर आप देखो तो ट्रांजिटिव की मैं बात करूंगा तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक, तुम्हारा इतने में देखना है। ठीक, इतने में ही देखना है। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पे 3,6 दे रखा है। ठीक है, 3,6 मैं इसको लेता हूँ 3,6। ठीक है, तो 6 के साथ किसको दिया है? 6 के साथ 12 दिया है। 6 के साथ 12 दिया है। ठीक है, मेरे ध्यान ध्यान से देखना मैंने क्या क्या किया है अभी। यहाँ पे मैंने ये कॉमन रखा है यहाँ पे। सिमिलरली ए को मैंने रिलेशन बनाया किसके साथ? बी के साथ। फिर बी का रिलेशन मैंने बनाया क्या? सी के साथ। तो होना क्या चाहिए? ए रिलेशन सी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या रिलेशन में आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 3,12। क्या 3,12 है? 3,6 है। ठीक है, 3,6 है, 6,12 है, प्लस अगर तुम ये देखोगे तो 3,12 भी है। दैट मीन्स कि ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो तुमने टिक मार दिया। आर एस टी आ गया, आर आया बस एस नहीं आया, बट टी आ गया। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए। आपको करना है, कमेंट करके बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। उसके बाद तुमको ये भी बताना है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। उसके बाद ये भी बताना है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि नहीं, जिस तरीके से मैंने कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो मैट्रिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक